तुम्हारे लिए स्वर्ण आभूषण लाई हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ण जैसा शुद्ध और तेजस्वी हो उस पर नकली आभूषण नहीं, शुद्ध स्वर्ण के आभूषण ही अच्छे लगते हैं। क्षमा कीजिए, मैं ये आभूषण स्वीकार नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे हो श्री? राजकुमारी ने स्वयं विशेषतः तुम्हारे लिए ये आभूषण बनवाया है, तुम इसे मना कर रहे? हाँ गोविंद राज, मैं मना कर रहा हूँ। मुझे दुख हो रहा है इस बात से, राजकुमारी को लगा कि मैं ये आभूषण स्वीकार कर लूंगा। नहीं राजकुमारी, ऐसा कभी मत सोचिए। मैं जानता हूँ हमारे पास धन नहीं, रहने के लिए छत भी नहीं, किंतु हमें स्वाभिमान अवश्य है। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, मेरी मंशा तुम्हें ठेस पहुंचाने की नहीं थी श्रीनिवास। पर आपने मेरी मंशा को अनुचित समझा है राजकुमारी। उचित यही होगा कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ठीक कहा तुमने। मेरी बहन तुमको ठीक से पहचान नहीं पाई है, किंतु अब उसका ये भाई आ गया है जो उसका ये भ्रम दूर कर देगा। तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है वासुदेव, कि मेरे और श्रीनिवास के मध्य की बात है। तुम जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाओ? क्या है ना बहना, तुम बहुत भोली हो, किसी के साथ छल कपट नहीं करती, तो तुम्हें सभी लोग सच्चे लगते हैं। तभी तो तुम ये स्वर्ण आभूषण ले आई, वो भी इस श्रीनिवास के लिए। किंतु कहते हैं ना, स्वर्ण की असली परख तो एक सुनार को ही होती है। जो तुम नहीं देख पाई वो मैंने देख लिया। श्रीनिवास का सच। इसने तुम्हें आधा सच बताया है कि वो बहुत बड़ा नर्तक है, किंतु समय आ गया है कि श्रीनिवास का एक और सच तुम जान लो। कैसा सच? यही कि श्रीनिवास एक रसोइया है, लोगों के घर पर जाकर भोजन पकाता है। और जब तुम दिन भर इसकी प्रतीक्षा करती हो ना नृत्य सीखने के लिए, तब महाराज भोजन पकाने में व्यस्त रहते हैं। क्या ये सत्य है? एकदम सत्य है ये राजकुमारी पद्मावती। श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर जाता है भोजन पकाने, और तो और उनकी पुत्री की जो सखियां हैं बहुत ही मानती हैं इसे। चर्चित रसोइया है ये। अच्छा श्रीनिवास, तुम वहां भी नृत्य सिखाते हो क्या? उत्तर दो। मुझे किसी को कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं पर जाके चोरी नहीं कर रहा, कोई पाप नहीं कर रहा जो मुझे किसी को उत्तर देना पड़े। वाह, रसोइया है पर बातें तो राजा महाराजा वाली करता है। वैसे इन सब बातों का तुम करोगे क्या? इन बातों से पेट तो भरेगा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हारा अपमान किया है ऋषि भृगु के घर, उसके पश्चात वो तुम्हारे हाथ का भोजन तो कदापि नहीं करेंगे। और अब मैं राजकुमारी पे छोड़ता हूँ, वो तुमसे नृत्य सीखना चाहती हैं या नहीं? स्वर्ण आभूषण उसी पे जचते हैं जो सच्चा हो, और सत्य क्या है वो तुम ही इससे जान लो। और सत्य जानने के पश्चात उचित निर्णय लेना पद्मावती।
वासुदेव ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा वो सत्य है श्रीनिवास। क्या तुम महर्षि भृगु के घर भोजन पकाते हो, उनकी पुत्री को नृत्य सिखाते हो तुम? जो आपने सुना वो सब सत्य है। कुछ मत कहिए गोविंदराज, कुछ मत कहिए। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, अब तो मुझे यहाँ लेकर आए और मैं आपके सानिध्य के योग्य ही नहीं हूँ। सब बिगाड़ दिया मैंने। हे महादेव, मैं अपने श्री को इस प्रकार रोते हुए दुखी नहीं देख सकता। आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मेरा श्रीनिवास जो कुछ भी खोज रहा है, जिससे भी प्रेम करता है, उसका साथ उससे बस मिल जाए। बस इतनी ही प्रार्थना है प्रभु। एक कलाकार पर निर्भर करता है, कोई भी कलाकार कहाँ नृत्य करना चाहता है, किसके सामने नृत्य करना चाहता है। तुम यहाँ? ये कैसा भ्रम है मेरा? श्रीनिवास यहाँ नहीं है, फिर भी उसका आभास कर पा रही हूँ। और वो धुन जिस पे श्रीनिवास ने यहाँ नृत्य किया था, वो भी सुन पा रही हूँ। प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जो मुझे श्रीनिवास से पूछने होंगे। कहाँ है श्रीनिवास? शीघ्र आओ श्रीनिवास। मुझे ज्ञात था कि तुम यहीं मिलोगे। मैं जानता हूं कि आप यहाँ क्या कहने आई हैं राजकुमारी। यही ना कि आप मुझसे नृत्य नहीं सीखना चाहती। मैं जानता हूं कि मैंने आपसे कुछ बातें छिपाई हैं, किंतु उसके पीछे कारण क्या है ये आप नहीं जानना चाहती। नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम ऋषि भृगु के घर क्यों काम कर रहे हो। ये भी नहीं पूछूंगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कुछ नहीं जानना है मुझे। मैं तो बस तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। क्षमा? किंतु किस लिए राजकुमारी? ये चित्र देख रहे हो? इसे मैंने बनाया है। बहुत समय पश्चात कोई चित्र बनाया है मैंने। जैसे मुझे पुनः नृत्य के लिए तुमने प्रेरित किया, वैसे ही ये चित्र बनाने की प्रेरणा भी तुम ही हो श्रीनिवास। मेरा भाई वासुदेव, वो चाहे मेरे विषय में जो कुछ भी सोचे कि मैं भोली हूँ, उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ, वो चाहे तुम्हारे विषय में जो कुछ भी सोचे, किंतु जो मैं तुम्हारे लिए अनुभव करती हूँ श्रीनिवास, वो
वो केवल मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और यही मुझे प्रेरणा देता है। मैं क्षमा इसलिए मांगने आई हूँ क्योंकि जब वासुदेव तुम्हारा अपमान कर रहा था तो मैं उसके विरोध में कुछ नहीं कह पाई, कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मुझे क्षमा कर दो श्रीनिवास। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है कि तुम ऋषि भृगु के घर भोजन पकाते हो या कोई और कार्य करते हो। मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे नृत्य एक कला है, वैसे ही भोजन पकाना भी एक कला है। जैसे नटराज का आशीर्वाद प्राप्त है तुम्हें, वैसे ही माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी है तुम्हारे साथ। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई। खैर जाने दो, कभी कुछ स्वादिष्ट पकाकर मुझे भी खिलाओ। और रही बात आभूषण की, तो यदि तुम उन्हें नहीं लेना चाहते हो तो मत लेना। पर हाँ, इतना अनुरोध अवश्य करूंगी तुमसे कि कम से कम जब तुम मुझे नृत्य सिखा रहे हो तब तो वो आभूषण पहन सकते हो। जब वासु ने मुझे अपमानित किया था, भार्गवी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये भोजन पशु भी ना खाए, इससे सीख कर भार्गवी को कुछ लाभ भी नहीं होगा ऋषियों। किंतु राजकुमारी, वो मेरे साथ है। मुझे उनसे प्रेम नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि ये मेरे प्रेम पाश में आए, परंतु इनका प्रेम मेरे लिए सच्चा है। क्या करूँ मैं? राजकुमारी का हृदय नहीं दुखा सकता मैं। कुछ तो कहो श्रीनिवास। क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। आपके इस चित्र में, इस कला में सच्चाई है, और ये इसलिए है क्योंकि आपका मन शुद्ध और सच्चा है राजकुमारी। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी मंशा को अनुचित समझा, और यदि आप चाहती हैं कि आपने जो आभूषण दिए हैं उन्हें नृत्य सिखाते समय मैं पहनूं, तो मैं अवश्य पहनूंगा। आपको नृत्य सिखाऊंगा, और जिस दिन आप नृत्य सीख जाएंगी राजकुमारी पद्मावती, वो दिन वेंकटगिरी में मेरा अंतिम दिन होगा, क्योंकि तत्पश्चात इस राज्य में करने के लिए कुछ शेष रहेगा नहीं मेरे लिए। चला जाऊंगा मैं वेंकटगिरी से। यदि ऐसा है तब तो तुम इस राज्य से कभी नहीं जा पाओगे। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि यहाँ वेंकटगिरी में अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। तुमने सुना नहीं वासुदेव ने क्या कहा कि भार्गवी की सारी सखियां तुमसे बहुत मोहित हैं, और भाग्यशाली तो भार्गवी भी है क्योंकि तुम प्रतिदिन उसके घर जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उनमें से किसी से प्रेम हो गया है? अरे तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? ये तो बस परिहास था। मैं जानती हूं कि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलती हूँ। सत्य ये है श्रीनिवास कि तुमसे प्रेम करने लगी हूँ मैं। यदि तुम जाओगी भी तो मुझे अपने साथ ही लेकर जाना होगा तुम्हें, क्योंकि किसी और को तुमसे प्रेम हुआ भी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वो हमारे मध्य ना आए। बाबा ने तो कहा था कि श्रीनिवास नटराज मंदिर में कार्य करता है, तो वो तो यहाँ नहीं है। सुनो, तुमने श्रीनिवास को कहीं देखा? हाँ, वो तो यही मंदिर के पीछे वाले भंडारघर में रहता है। धन्यवाद।
अरे कोई है, द्वार खोलो। क्या समस्या? क्या नेत्र सिर्फ मेरे पास ही है, तुम्हारे मित्र के पास नहीं है? मुझे बोल रहे हो? ओह, ये तो स्वयं समस्या चलकर आई है हमारे द्वार। अरे कुछ भी कहे जा रहे हो। मैंने कौन सी समस्या लाई तुम्हारे जीवन में? हाँ, तो समस्या नहीं कहूं तो और क्या कहूं तुम्हें? पहले तो मेरे मित्र से टकरा गई, फिर उसी बात पर हम दोनों से झगड़ने लगी, और अब तुम यहाँ आ गई हो। अरे चाहिए क्या तुम्हें हमसे? है देखो, मुझे यहाँ पर आने में ना कोई रुचि नहीं है। तुम्हारा मित्र है ना श्रीनिवास, वो आज काम पर नहीं आया है और माँ कब से प्रतीक्षा कर रही है। क्या काम पर नहीं है? ये श्रीनिवास कितने स्थानों पर कार्य कर? कौन हो तुम? मैं महर्षि भृगु की पुत्री भार्गवी हूँ, और श्रीनिवास स्वयं हमारे घर आया था। यदि विश्वास नहीं है मुझ पे तो पूछ लो श्रीनिवास से। तुम महान ऋषि भृगु की पुत्री हो? हे ईश्वर, क्या माया है! इतने महान ज्ञानी ऋषि की ऐसी पुत्री? चुप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। श्रीनिवास कहाँ है? मुझे उससे मिलने दो। हाँ ठीक है, मिल लेना उससे, किंतु ऐसे क्रोध में मत जाओ उसके समक्ष। मेरा मित्र पहले से ही बहुत दुखी, और दुखी मत करो उसे। दुखी है? क्यों? पता नहीं, कल से अकेला ही बैठा है, ना कुछ बात करता है, ना कहीं बाहर जा रहा है, किसी कार्य में उसका मन लग ही नहीं रहा है। बस राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने गया था। देखो, मैं ना शांतिपूर्वक उससे बात करूंगी, बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, करने दो ना। ठीक है, तुम जाओ, जाकर बात करो उससे। वैसे भी मुझे मंदिर में बहुत सारा कार्य है, अन्यथा आता देखने कि झगड़ा कर रही हो या बात। तो खड़े क्या हो, जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, झगड़ा मत करना। क्या कहने आए हो तुम यहाँ पे? मुझे क्षमा कर दो।